बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता जो हर बच्चों को बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेल और मनोरंजन का अधिकार। इसमें दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से बचाव के साथ साथ अपनी राय व्यक्त करने और सम्मान पूर्वक व्यवहार पाने का अधिकार भी शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार में परिभाषित है और हर बच्चों के पूर्ण विकास के लिए जरूरी भी है। और यही समझाने बताने के उद्देश्य से जहानाबाद काको में अवस्थित कायनात इंटरनेशनल स्कूल में मानव अधिकार दिवस जागरूकता कार्यक्रम 2025 का आयोजन कायनात फाउंडेशन और जामिया कायनात द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के महत्व को पुनर्स्मरण कराना और मानव गरिमा एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर प्रीति IAS DDC जहानाबाद ने UDHR बैनर पर हस्ताक्षर कर किया। उन्होंने स्कूल के वरिष्ठ छात्र छात्राओं द्वारा तैयार UDHR के अनुच्छेद 1 से 30 के प्रदर्शनीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जामिया कायनात के छात्र छात्राओं द्वारा मानवाधिकार विषय पर पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई तथा कैफ अशरफ द्वारा ग्रामीण शिविर का संचालन किया गया। स्कूल के छात्रों द्वारा वैज्ञानिक प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए गए। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रीति ने ग्रामीण बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने के लिए कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मानवाधिकारों के महत्व पर बल देते हुए भारत स्काउट एंड गाइड के योगदान की प्रशंसा की, जिसका नेतृत्व हरिशंकर कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कर रहे थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जनाब इरशादुल्लाह, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कायनात इंटरनेशनल स्कूल की प्रशंसा की। उन्होंने बिहार के प्रत्येक गांव में ऐसे ही विद्यालयों की आवश्यकता पर बल दिया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। अतिथियों का स्वागत करते हुए शकील अहमद काकवी ने कहा कि हम नई पीढ़ी को शुरू से ही मानव के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत करा रहे हैं। कायनात इंटरनेशनल स्कूल केवल एक संस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और न्यायपूर्ण साक्षर समाज बनाने का मिशन है। छात्रों ने ओल्ड एज होम, स्वच्छता की जिम्मेदारी, हील द वर्ल्ड और VR1 जैसे सामाजिक विषयों पर शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और समुदाय के प्रमुख उपस्थित रहे। इस मौके पर शकील अहमद काकवी ने कहा कि ग्रामीण बिहार के छात्र बने मानवाधिकार जागरूकता के अग्रदूत। गांव से दुनिया तक मानवाधिकार सबके लिए। मुशर्रफ पालवी के साथ SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मैंने निमंत्रण दिया, मुझे मौका मिला कि मैं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों से मिल सकूं, साक्षात्कार कर सकूं। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर बहुत अच्छा लगा कि जितने भी बच्चे थे वो सभी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय यूनाइटेड नेशंस उसके सभी आर्टिकल्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस को भी रियलाइज कर रहे हैं। सभी बच्चों ने एक एक आर्टिकल समझा था, मुझे जानकारी दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि आप लोग जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, भावी जनरेशन है, आप बहुत, मेरी उम्मीद है कि आप बहुत सेंसिटिव जनरेशन बनेंगे कि जैसे कि यहाँ कोर वैल्यूज जो आप देख रहे हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी, तो आप उन्हीं कोर वैल्यूज को अपनी पर्सनालिटी में इन्वाइट करेंगे
और उसी तरीके का आप आगे समाज में योगदान भी देंगे। साथ ही यहाँ बच्चों ने बड़े अच्छे अपने साइंस के बड़े इनोवेटिव आइडियाज के तहत अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, डिस्प्ले कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बहुत रिस्पॉन्सिव सिटीजन बनने की राह पर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि जब हम बच्चों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनमें मुझे एक कल दिखाई देता है और एक बेहतर कल दिखाई देता है। और बच्चों की इतनी अच्छी ऊर्जा देखकर मैं सिर्फ एक बात से अपनी बात यहाँ पे विराम देना चाहूंगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बनाए रखिए। बिहार अपना चमक उठा है, बिहार अपना। आज इस कायनात स्कूल में फाउंडेशन डे से लेकर आज तक मैं तकरीबन दर्जनों बार हमारी कदम आवरी इस कायनात स्कूल में हुई है। आज ह्यूमन राइट्स डे के मौके पे आली जनाब शकील काकी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आपको आना है। वैसे हर साल इस कायनात स्कूल में मैं आता रहा हूँ। जब भी सालाना प्रोग्राम होता है, एनुअल डे होता है, मैं जरूर हाजिर होता हूँ। आज यहाँ आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, सबसे पहले मैं शकील काकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस जंगल को मंगल बना दिया है। जब पहली बार मैं आया था तो यहाँ आने के रास्ते भी नहीं थे। एक छोटी सी पगडंडी एक रास्ता था जो पैदल आने जाने का रास्ता था। ये अल्लाह का शुक्र है। इस कदर आपको मैं मुबारकबाद दूँ कि आपने इस कायनात स्कूल को इस जंगल में एक आलीशान इमारत और तालीमी इदारा बना करके पूरे जहानाबाद काको में एक रोशनी फैलाई है। आप मुबारकबाद के मुस्तहक। यहाँ पे आए हुए हमारे पटना से चलकर नदीम साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शड्डू साहब और भी हमारे ओहदेदारान यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। हमारे अजीज तलबा तालबात, मीडिया के हमारे भाइयों और यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं काबू से इस कायनात इंटरनेशनल स्कूल में, हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी ख्वातीन, हमारी माताएं बहन, आज ये एक तालीमी इदारा है। ये एक इंस्टीट्यूशन कतर से आकर शकील काकी साहब ने आपको जहानाबाद काको में एक ऐसी आलीशान इमारत बनाई है जो सदियों तक ये फलता फूलता रहे। हम रहे ना रहे, शकील साहब रहे ना रहे, मौत बरहक है, मौत सबों को आनी है। लेकिन जिस इंसान ने एक मदरसा कायम कर दिया हो, जिस इंसान ने एक मिडिल स्कूल कायम कर दिया हो, जिस इंसान ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया हो, इससे बड़ा इंसान दुनिया में कोई भी नहीं होता। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शकील काकी साहब का कि कतर जैसी सरजमीन को छोड़कर वहाँ आप जॉब कर रहे थे, बड़ी शानदार जॉब थी। आप उसको छोड़कर आप जहानाबाद और बिहार की सरजमीन पे इन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज कितनी खुशी हो रही है इन नौनिहाल को देखते हुए कि जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इस देश के नौनिहाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हो सकते हैं, मोहम्मद आज़ाद, कलाम आज़ाद जैसे साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे देशभक्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे सारे लोग एक एक हमारे आने वाले दिनों के एक सुनहरे रंग के जो है तो
बुलबुले गुलजार नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों, हमारी बेटियां, तुम लोगों से गुजारिश हमारी, मैं गुजारिश करता हूं, मैं अपने बाल बच्चों से भी हमेशा ही गुजारिश की है कि आज की तारीख में तालीम के अलावा और कुछ भी नहीं है। 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर में हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे इसको मनाते हैं, मानव अधिकार के रूप में। तो हम मानव हैं और हमारे अधिकार हैं। कुछ तो अधिकार जो ऊपर वाले ने दिया है और कुछ अधिकार जो हम ज़मीन पे आने के बाद जो बनाते हैं एक दूसरे के सुख सुविधा के लिए, उसका दिन। और आज का दिन मनाने का जो उद्देश्य विशेष रूप से था कि ये जो बच्चे हैं, जो कल हमारे नागरिक हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन या जो बनाए गए हैं वो किस काम के लिए बनाए गए हैं, और हमारे डिक्लेरेशंस जो 30 आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल्स में क्या कहा गया है और उनके क्या क्या हक हैं। उसमें बच्चों ने अभी एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशंस हैं उस पर एक पूरी प्रदर्शनी लगाई बच्चों ने। और बच्चों को भी यह है कि हमारे अपने क्या क्या अधिकार हैं, व्हाट आर द चिल्ड्रन राइट्स आर देयर, इस पे उन्होंने काम किया। और आज का पूरा उद्देश्य जो इसका था वो ये था कि बच्चे शुरू से, बचपन से इस बात को जाने, इसलिए कि कल को जब ये महान नागरिक देश के बनेंगे और विश्व स्तर पे इनको देखना होगा, तो इनके द्वारा किसी भी तरह से मानवता के अधिकार का कोई हनन नहीं हो। दे हैव टू फॉलो द ह्यूमन राइट्स एंड दे हैव टू वर्क फॉर द ह्यूमन राइट्स। और ख़ास तौर पे बच्चों ने अभी एक बस्ती, एक छोटे से विलेज को इस्टेब्लिश किया था कि जो बच्चे नेचुरल डिज़ास्टर से या जो मैन मेड डिज़ास्टर जिसको भी कह लीजिए, जिससे वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, फिर उनकी जीवन कितना कठिन हो जाता है, उसको भी बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया था आज। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ भी पेश की। बच्चों ने जो सॉन्ग चुना है वो कि वी आर यूनाइटेड वन, उन्होंने जो क्या हील द वर्ल्ड, ये बहुत ही मशहूर सॉन्ग उन्होंने किया है। और फिर उन्होंने जो प्रस्तुति की उसमें ओल्ड एज होम, क्योंकि ये कल्चर हमारे भारत का कल्चर नहीं है कि हम अपने माता पिता को किसी ओल्ड एज होम में पहुंचा दें, उसको बच्चों ने स्टेज पे दिखाया है कि ताकि उनके अंदर ये बात आ सके कि उनका महत्व क्या है। भारत में हम जो कहते हैं, जैसे गुरुओं के बारे में है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाँव, गुरु के बलिहारी जो गोविंद ये बताऊं। फिर माता पिता जो हैं, जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो उसको प्रस्तुत किया बच्चों ने। और बच्चों ने बिहार सॉन्ग जय बिहार, उनके अंदर बिहार के प्रति जो मोहब्बत है, वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर बिहार, इसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और ख़ास तौर पे जो ये उनके अंदर बात डाली जा रही है कि कोई भी अशिक्षित न रहे, इसके लिए पेड़ के नीचे पाठशाला, दरख्त के नीचे दरसगाह, टीच अंडर ट्री, इस प्रोजेक्ट को बच्चों ने लिया है। और 2025 के समापन में बहुत कम समय बच गया है, लेकिन उस समापन से पहले पहले हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा गांव आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे गांव की क्या पहचान, पढ़ा लिखा हो सब इंसान।